आज हम बात करेंगे निशा लांबा के बारे में। वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि निशा लांबा प्राइमरीली अपने सैलून के लिए फेमस है, लेकिन अब उन्होंने एक नया प्रोफेशन चूज किया है। एक्चुअली उन्होंने अपना कुछ वेट रिडक्शन और स्किन के रिलेटेड प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब वो करती क्या है? शी लिटरली सिट्स विद अ पेन एंड पेपर, लोगों की प्रॉब्लम नोट करती है, उन्हें ट्रीटमेंट सजेस्ट करती है और साथ ही अपने प्रोडक्ट प्रमोट करती है। मैनी पीपल स्टार्ट बिलीविंग कि इनके प्रोडक्ट यूज करने से उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आप उनका बायो चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ना तो उन्होंने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है और ना ही उनके पास कोई ऑथेंटिक सर्टिफिकेट है। स्टिल वो इस बिजनेस को काफी प्रोफेशनली हैंडल कर रही है और रन कर रही है। चलिए थोड़ा सेंसिटिव स्किन के बारे में भी बात करते हैं। सेंसिटिव स्किन एक ऐसी स्किन होती है जो इजिली इरिटेट हो जाती है। ये स्ट्रांगली रिएक्ट करती है एनवायरमेंट, लाइफस्टाइल चॉइसेस या स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट के लिए, जिससे आपको रेडनेस, इचिंग, बर्निंग या रैश हो सकता है। और ये ध्यान रखने की बात है कि ऑल स्किन टाइप सेंसिटिव हो सकती है। अगर इस टाइप की स्किन के लिए प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इसलिए डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। डर्मेटोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो एमबीबीएस कंप्लीट करते हैं और फिर स्पेशलाइज करते हैं डर्मोलॉजी में। ये तो एक टफ कोर्स होता है और ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग कोर्स है। सिर्फ रैंडम नॉलेज नहीं, मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के बिना किसी को स्किन या वेट रिलेटेड प्रोडक्ट प्रमोट करना रिस्की हो सकता है। अब बात करते हैं लोगों की कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में। कुछ लोग सोचते हैं कि डर्मेटोलॉजिस्ट की फीस ज़्यादा होती है, इसलिए वो इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि निशा लांबा की प्रोडक्ट प्राइस डर्मोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन से भी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके प्रोडक्ट्स मोस्टली 4000 या उससे ऊपर के ही होते हैं। फिर भी लोग उन्हें खरीद रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वे इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ये ट्रेंड काफ़ी कंसर्निंग है क्योंकि लोग समटाइम्स ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं। एक और अलार्मिंग चीज़ तो ये है, कुछ वीडियोस में भी तो ये भी देखा गया है कि निशा लांबा डायबिटिक पेशेंट का भी वेट लॉस करवा रही है। लेकिन हमें समझना होगा कि डायबिटिक पेशेंट्स ऑलरेडी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, उनकी हेल्थ एक्सट्रीमली सेंसिटिव होती है और उनको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। कोई भी हार्श केमिकल या अनटेस्टेड इंग्रेडिएंट उनके लिए डेंजरस हो सकता है। इवन अगर कोई डायबिटिक पेशेंट खुद इंग्रेडिएंट चेक करे तो क्लियरली समझना मुश्किल है कि कौन सा इंग्रेडिएंट हार्मफुल हो सकता है। ये सिचुएशन रिस्की और पोटेंशियली डेंजरस भी हो जाती है। मेरा पॉइंट ये है, किसी भी प्रोडक्ट को हेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये जो चीज़ है मुझे वियर्ड लगती है वो ये है कि अगर कोई अपना वेट लॉस कर लेता है और फिर सामने वाले को बोलता है और अपने प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर देता है। निशा लांबा भी ऐसा ही कर रही है, ये बोल के कि मैंने भी इन्हीं चीज़ों से अपना वेट लॉस किया है। तो ये थोड़ा मिसलीडिंग हो सकता है। मतलब बिना पढ़ाई किए, बिना प्रॉपर मेडिकल नॉलेज के अपना प्रोडक्ट क्रिएट करना और प्रमोट करना ये एथिकली नहीं है और हेल्थ के लिए डेंजरस भी हो सकता है। और सच ये है कि निशा लांबा के लिए नहीं है, आजकल काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स इसी ट्रेंड में हैं। हर कोई अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहता है। किसी का प्राइस 2000 या किसी का प्राइस 700, सब अपने अपने इन्फ्लुएंस का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर मेडिकल ट्रेनिंग या सर्टिफिकेट किसी के भी पास नहीं है। एक और इन्फ्लुएंसर आपने अपने इंस्टा पर ज़रूर देखा होगा जो क्लेम करते हैं कि वो लोगों के गंजेपन का इलाज करते हैं, यानी कि उस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करते हैं। उनके पास एक लिक्विड होता है जिसमें वो एक बिग ब्रश टिप करते हैं, सर पर अप्लाई करते हैं और बोलते हैं कि इससे न्यू हेयर ग्रोथ होता है। ऑनेस्टली मुझे इस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि जब इंडिया में प्रॉपर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज अवेलेबल है तो लोग ऐसे रैंडम चीज़ों पर क्यों बिलीव करते हैं। सबसे बड़ी इशू की बात तो ये है कि वो सेम ब्रश हर क्लाइंट के स्कैल्प पर यूज़ कर रहे हैं बिना हाइजीन का ध्यान रखे, कभी दिल्ली मेट्रो के पास, कभी कहीं, और ऐसे पब्लिक पैलेसेस पे बैठकर अपना बिजनेस चलाते हैं। लोग भी भीड़ लगाकर उनके पास बैठ जाते हैं, मतलब क्लियरली हाइजीन जीरो है। आजकल लोग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को देखकर या सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर को देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लिप फिलर्स के लिए, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो तब आती है जब आप बड़े सिटीज में नहीं होते हो। अगर आप स्मॉल टाउन या गाँव के आसपास होते हो तो वहाँ पर प्रॉपर लाइसेंस्ड डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं। जो मिलते भी हैं उनमें से काफ़ी फेक होते हैं, जो बस अपना शॉप खोलकर बैठे होते हैं। वो लोग फिलर्स कैसे डिजोल्व करते हैं उसका भी प्रॉपर नॉलेज नहीं रखते हैं। अगर आप फिलर्स गलत हो जाते हैं अगर आपके फिलर्स गलत हो जाते हैं तो उसके लिए डिजोल्विंग इंजेक्शन लगाना पड़ता है, जो एक्चुअली फिलर से भी ज़्यादा पेनफुल और रिस्की होता है। मतलब सिर्फ इन्फ्लुएंस होकर के कुछ भी करवा देना गलत है।
अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो इन ट्रीटमेंट के लिए तो हमेशा क्वालिफाइड डर्मोलॉजिस्ट या किसी सर्जन के पास ही जाना चाहिए। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट ये है, आप इनके चक्कर में मत पड़िए। इंस्टीट्यूट ऑलवेज कंसल्ट अ क्वालिफाइड स्किन डॉक्टर या वेट लॉस स्पेशलिस्ट। वहाँ आपको प्रॉपर मेडिसिन और ट्रीटमेंट मिलेंगे जिनके इंग्रेडिएंट्स क्लियरली मेंशन होते हैं। आपको पता होता है ये सेफ़ है और साइंटिफिकली अप्रूव्ड भी है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी कम पैसे में कंसल्टेशन और मेडिकल्स अवेलेबल है। मतलब ऑथेंटिक और सेफ ट्रीटमेंट आपको सस्ती प्राइस में भी मिल सकती है बिना किसी रिस्क के। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।